मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही मेरी कक्षाएं आपको मिलती रहें। भाई देखिए, परीक्षाओं के मद्देनजर इन दिनों चल रहा है पत्र लेखन का सिलसिला। बहुत सारे पत्र हमने पहले ही लिखना सीख लिया है। आज एक और अनौपचारिक पत्र लेकर मैं आपके साथ हूँ। दरअसल ये आज का जो विषय है ना, अनौपचारिक पत्र का, ये बहुत अहम विषय है, अहम पत्र है, क्योंकि हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह की स्थितियां आती ही हैं। या तो हम कभी स्वयं असफल होते हैं या हमारा कोई अपना, कोई मित्र, कोई परिजन असफल होता है किसी परीक्षा में या किसी बात में, तब उसे सांत्वना देने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में वो बहुत टूट जाता है, बहुत ही हारा हुआ महसूस करता है, और ऐसे समय में अगर हम उसे ढांढस बंधाएं, सांत्वना दें, तो हो सकता है वो अपनी स्थितियों से उबर जाए। भाई देखिए, सफलता और असफलता जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी। हमें बस असफलता को हैंडल करना आना चाहिए, और ऐसे में हम अपनी कोशिशें तो करते ही हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे अपने लोग हमें संभालते हैं। यही काम करना है आपको। जी हाँ, आप चिराग हैं और आपका मित्र है सुमित। वो कक्षा 9th में असफल हो गया है, अब वो बड़ा दुखी है। आपको लिखना है उसे पत्र। यही है आज का विषय, है ना। अनौपचारिक पत्र में परीक्षा में असफल होने पर मित्र को सांत्वना पत्र आज हम लिखने जा रहे हैं। मैं अक्सर आपको बताते आई हूँ कि हमें मार्जिन का बहुत ध्यान रखना होता है। मार्जिन से लगा कर ये चीजें एक के नीचे एक सीबीएसई के पत्र लेखन के फॉर्मेट में हमें लिखनी होती है। तो देखिएगा, ये हमने ले लिया है स्थान और तिथि और संबोधन और अभिवादन। ये पत्र का पहला हिस्सा होता है। हम परीक्षा भवन में हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो हमने स्थान अभी ले लिया, परीक्षा भवन, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली। पत्र लिख रहे हैं 25 जनवरी को। अपडेट कर लीजिएगा। प्रिय मित्र सुमित, मधुर स्मृति। ये हो गया अपने पत्र का पहला हिस्सा, हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र के बीच के हिस्से में वो बातें आती हैं जिसको लेकर हम पत्र लिखने जा रहे हैं। तो हम पत्र में किस तरह से अपने दोस्त को सांत्वना देंगे, आइए देखते हैं। कैसे हो मित्र, तुम्हारे परीक्षा परिणाम के बारे में पता चला। तुम 9वीं की परीक्षा में असफल हो गए, ये जानकर बहुत दुख हुआ। तुम इस बात से बहुत दुखी होगे। असफलता हमें बताती है कि हमारे प्रयास में कमी रह गई थी। बस तुम स्वयं के प्रयासों को पुख्ता और सही दिशा दो और इससे सबक लेकर पुनः प्रयास करो। तुम अगली बार अवश्य पास हो जाओगे। हर इंसान के जीवन में असफलता कभी ना कभी आती ही है। समझदार लोग असफलता से सीख लेकर सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तुम हिम्मत मत हारना, धीरज मत खोना। इस असफलता को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बना लो दोस्त। एक दिन तुम जरूर सफल होगे और अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना भविष्य उज्जवल बनाओगे। मुझे हर हाल में अपने साथ खड़ा पाओगे। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा मित्र चिराग। तो इस तरह से आपने अपने दोस्त चिराग को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, असफलता को स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया। भाई देखिए, ऐसे समय में ही हमें अपनों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को संभालना होता है, और ये
जो पत्र है, ये स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। परीक्षा में असफलता हो सकती है, जीवन में किसी चीज में कोई लगा हुआ है उसमें वो असफल हो सकता है। तो ऐसे समय में किसी भी तरह की असफलता का सामना किसी परिजन को, किसी अपने को करना पड़ा है और वो बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो हम सब का कर्तव्य है, फर्ज है कि हम उसे उस स्थिति में सपोर्ट करें, सहारा दें, उसको इस दुखी मनोदशा से बाहर लाने का प्रयास करें। तो यही प्रयास किया गया है इस पत्र में। ऐसे ही अन्य पत्रों को आप देखना चाहते हैं तो चले जाइएगा मेरी कक्षाओं में। पहले आपको बहुत सारे इस तरह के पत्र मैंने डाल रखे हैं, वो सभी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, यूं ही मेरी कक्षाओं से जुड़े रहिए। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।